एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि जैसी करनी वैसी भरनी, और वैसा ही बांग्लादेश के साथ अब हो रहा है। एक समय भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया था मुक्त होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए, और दूसरी तरफ अब बांग्लादेश के ऊपर कब्जा किया जा रहा है। कौन कब्जा कर रहा है, कितनी सीमा पर कब्जा किया गया है, क्या सारी चीजें, इन सारी चीजों पर हम डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक जो कह सकते हो कि आरोप भी भारत के ऊपर लगाया गया। बांग्लादेश की जो यूनिट सरकार थी उसका कहना था कि ये सब भारत के द्वारा करवाया जा रहा है। वैसे आधिकारिक तौर पर ना ही बांग्लादेश ने अभी कुछ कहा है और ना ही भारत ने इसका कोई जवाब दिया है। सो इसी पर आज हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू कर लेते हैं और देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट चीजें। बांग्लादेश की जमीन पर अराकान आर्मी, कौन है ये अराकान आर्मी, इसके बारे में जानेंगे। और भारत से रिश्ते इनके बिगड़ गए हैं, चौतरफा ये संकट में पड़े हैं। वैसे देखो, जो भी भारत से रिश्ते खराब करता है उसका कुछ अच्छा होता नहीं है। पाकिस्तान ने खराब किए, उसकी इकोनॉमी ध्वस्त हो रही है। वर्ल्ड बैंक द्वारा उसका ऋण दिया नहीं जा रहा है। उसका जो कॉरिडोर था, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भी अब संकट में है, क्योंकि चाइना भी कह रहा है हमने जितना तुम्हें लोन दिया था उतना टाइम पे वापस चाहिए। कोई हमारी तुम्हारी दोस्ती नहीं है, क्योंकि चाइना कुछ भी ऐसे करता ही नहीं है। तो अब बांग्लादेश एक तरफ यहाँ पर परेशान है और पाकिस्तान अब दूसरी साइड अपना परेशान है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी समाप्त हो रही है। कुछ दिन बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान पर चाइना का कब्जा हो जाएगा। खैर चलो आगे बात करते हैं। तो शेख हसीना के पतन के बाद बांग्लादेश और म्यांमार सीमा पर तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। और म्यांमार में बहुत समय से गृह युद्ध बना था, जिसमें ये जो अरकाना आर्मी है ये जीत चुकी है और उसने एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, जो कि आपका बांग्लादेश से पूरी तरीके से सटा हुआ है। और बांग्लादेश की कुछ क्षेत्र है वहां पर भी इनके द्वारा कब्जा किया जा चुका है। आगे बात करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यांमार की उग्रवादी अराकान आर्मी AA ने बांग्लादेश के टेफकॉन क्षेत्र के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया है। तो यहाँ पर इनका है क्षेत्र टेक्नॉफ, ठीक है, टेक्नॉफ क्षेत्र पर कब्जा किया गया है। ये इलाका ना केवल सामरिक दृष्टि से इनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, स्ट्रेटेजिक तौर पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि रोहिंग्या जो शरणार्थी शिविर हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। बांग्लादेश के प्रसिद्ध सेंट मार्टिन आइलैंड, जिसको हमारे द्वारा ही दान में दिया गया था भैया, ये है वो सेंट मार्टिन आइलैंड, ठीक, इसके करीब होने के कारण भी ये संवेदनशील माना जा रहा है। और इसी आइलैंड के चक्कर में तो पूरी इनकी सरकार गिरा दी गई है शेख हसीना जी की, क्योंकि अमेरिका इसे मांग रहा था। क्योंकि स्ट्रेटेजिकली तौर पर ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बांग्लादेश हो जाए, चाहे वो इंडिया के लिए हो जाए, इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, म्यांमार हो जाए, चाहे वो अमेरिका हो जाए, क्योंकि ये एक ऐसा आइलैंड है जहां से हम हर तरफ अपनी पहुंच को सुनिश्चित कर सकते हैं और हर तरफ सबके ऊपर नजरें रख सकते हैं। तो इसलिए ये आइलैंड इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं। म्यांमार की अराकान आर्मी पर बांग्लादेश का हमला। टेक्नॉफ और कॉक्स बाजार की सीमा पर अराकान आर्मी और बांग्लादेशी बलों के बीच कई बार यहां पर गोलीबारी हुई है। म्यांमार में एक जातीय सशस्त्र समूह ने बांग्लादेश की सीमा में लगे एक प्रमुख क्षेत्र पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। यही नहीं, बांग्लादेश में कोई छोटी मोटी सीमा नहीं, बल्कि 271 किलोमीटर यानी कि 168 मील की सीमा पर पूरा नियंत्रण स्थापित किया गया है, जो कि छोटी बात नहीं है किसी भी देश के लिए। एपी एजेंसी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार की सेना से लड़ने वाले सबसे इंपॉर्टेंट रणनीतिक पश्चिमी शहर है यहाँ पर मोंगडा। इसमें भी अंतिम सेना की चौकी पर कब्जा करने का दावा किया गया है, जिससे बांग्लादेश के साथ 271 किलोमीटर यानी कि 168 मील की सीमा पर पूरा नियंत्रण इनका हो जाता है। ठीक है, अरकाना सेना द्वारा कब्जा करने के समूह पर रखाइन राज्य के उत्तरी भाग पर नियंत्रण पूरा हो गया है। हालांकि इस पर बांग्लादेश सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, जो कि मैंने आपको कहा था। अराकान आर्मी की बढ़ती ताकत और बांग्लादेश की कमजोरी, इस पर बात करते हैं। तो अराकान आर्मी ने म्यांमार के रखाइन प्रांत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। अब उनकी नजरें बांग्लादेश के समवर्ती इलाकों पर है, कि जो आसपास के समवर्ती इलाके, देखिए इसीलिए कहा जाता है कि खुद में मजबूत रहो। यदि आपके देश की जनता ही आपके साथ नहीं है, आपके देश का लोकतंत्र डगमगाया हुआ है, आपके देश की जनता सरकार का सम्मान नहीं कर रही है, तो फिर ऐसे ही अटैक्स होंगे आपके ऊपर, उसके बाद आपके देश पर कब्जा कर लिया जाएगा। क्यों इंडिया पर इतने साल पहले ब्रिटिशर्स ने 100 सालों 150 सालों तक हमारे ऊपर शासन किया? रीजन यही था कि हम आपस में ही सही नहीं थे। सबको क्या चाहिए था? ये वाला क्षेत्र जीतना, ये क्षेत्र जीतना, एक मत नहीं था कोई। इसी वजह से हमारे ऊपर इतने लंबे समय तक शासन किया गया। और वैसे ही अब बांग्लादेश में है, क्योंकि यहाँ पर भी कोई सरकार नहीं है, यहाँ पर भी अराजकता फैली हुई है और इसी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। मोनगांव जैसे क्षेत्र को सफलता के बाद उनकी रणनीति बेहद आक्रामक हो चुकी है। अराकाना आर्मी बांग्लादेश को कमजोर सीमाओं पर फायदा उठा करके सेंट मार्टिन आइलैंड जैसे रणनीतिक क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाना चाहती है। और अगर इस क्षेत्र पर इन्होंने अपना
अधिकार स्थापित कर लिया तो ये समझ लो बांग्लादेश खत्म हो गया। आगे बात करते हैं, रोहिंग्या संकट ने बढ़ाई है यहाँ पर मुश्किलें। ये जो मुद्दा चल रहा था, कहा जा रहा है ये जो अराकाना आर्मी है ये रोहिंग्याओं को निशाना बना रही है, उनको अपने गुट में शामिल कर रही है और रोहिंग्या इनके साथ मिल करके ये जो लड़ाई है वो सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, ऐसी बातें कही जा रही है। बाकी इसमें सच्चाई कितनी है तो मैं भी नहीं जानती। आगे आते हैं, बांग्लादेश और म्यांमार सीमा का संकट रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे से भी जुड़ा हुआ है। अब अराकाना आर्मी का आरोप है कि रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में कट्टरपंथी संगठन यानी आरएसओ यानी कि रोहिंग्या सॉलिडरिटी ऑर्गेनाइजेशन और एआरएसए यानी कि अराकाना रोहिंग्या सॉलिडरिटी आर्मी सक्रिय है, तो मिल करके काम कर रहे हैं, जो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के लिए ही खतरा है। इन संगठन का आरोप है कि वे रोहिंग्या शरणार्थियों को अपने संगठन में शामिल कर उग्रवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं और बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियां इस स्थिति पर काबू पाने में नाकाम हो रही हैं, क्योंकि वो क्या करे, देश के अंदर की स्थिति को बहाल करे या फिर वो सीमा पर जाकर के लड़ाई करे। एक तरफ देश के अंदर हिंदू मुस्लिम इस्कॉन टेम्पल तोड़े जा रहे हैं, ये वाली चीजें चल रही हैं, और दूसरी तरफ सीमा पर वो लोग ध्यान दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सारा ध्यान तो यहाँ पर राजनीति में ही लगा हुआ है, तो सीमा पर कैसे ध्यान देंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मुश्किलें बन गई हैं। सेंट मार्टिन आइलैंड यहाँ पर खतरा बनता जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में स्थित सेंट मार्टिन आइलैंड का महत्व हमेशा से विवादों का केंद्र है और हम सभी जानते हैं। अराकाना आर्मी की हालिया गतिविधियों के कारण बांग्लादेश को डर है कि वह इस क्षेत्र पर कब्जा कर सकती है। यह आइलैंड न केवल सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि नियंत्रण क्षेत्रीय समुद्री व्यापार और सुरक्षा के लिए अहम हो जाता है। इसीलिए अमेरिका ने शेख हसीना जी से कहा था हमें एक मिलिट्री बेस यहाँ स्थापित करने दो, उन्होंने नहीं करने दिया। तो यहाँ पे आरोप लगाया जा रहा था कि अमेरिका के द्वारा यहाँ पर जो उग्रवाद है बांग्लादेश के अंदर और सरकार जो गिराई है उनके द्वारा गिराई गई है। और शेख हसीना का ये बयान था कि अगर मैं सेंट मार्टिन दे देती तो शायद मेरी आज सरकार बनी हुई होती वहां पर, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर वो ऐसा कर देती तो बांग्लादेश भी वो अपने हाथ से गवा देती। आगे आते हैं, भारत बांग्लादेश रिश्तों में खटास तो हम सभी जानते हैं कि जब से शेख हसीना जी को हमने शरण दी है, देखो शुरुआत से हमने बांग्लादेश का सपोर्ट किया जब इनको स्वतंत्र होना था, और एट दी एंड जब शेख हसीना को शरण चाहिए थी तब भी उनको सिर्फ और सिर्फ भारत ही दिखाई दिया। ठीक, तो बांग्लादेश की मौजूदा सरकार पर भारत विरोधी कट्टरपंथी जो संगठन है उनके समर्थन का आरोप लगा रहे हैं कि भैया आपके द्वारा किया गया है। विशेषज्ञ कहना है कि भारत के साथ बढ़ती दूरी का असर बांग्लादेश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पर इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि उसको पता है कि अब इंडिया तो है नहीं सपोर्ट करने के लिए और बांग्लादेश उतना मजबूत है नहीं कि वो कुछ कर पाए। इसी वजह से यहाँ पर ये सारी चीजें देखी गई है। भारत को पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा को लेकर के बांग्लादेश की अस्थिरता से खतरा हो सकता है क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों से अच्छी खासी सीमा टच होती है। इस वजह से 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय सेना की ऐतिहासिक भूमिका को याद करते हुए सेना ने विजय दिवस पर एक कड़ा संदेश भी जारी किया था। इसमें कहा गया था कि किसी देश की स्वतंत्रता केवल बाहरी जीत से नहीं होती है बल्कि आंतरिक स्थिरता और एकता कायम करने से होती है। और यही मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जब तक देश के अंदर एकता और शांति नहीं होगी तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमारा देश पूरी तरीके से सही है या हम जीत चुके हैं किसी सीमा विवाद को लेकर के, जस्ट क्योंकि उससे खतरा बढ़ जाता है। दूसरे देश हम पर अटैक कर सकते हैं क्योंकि वो इस स्थिति का फायदा उठाएंगे, ठीक, कि हमारी फूड का फायदा उठाएंगे। तो ये वाली चीजें होती है। बांग्लादेश के सामने विकल्प अब क्या बच जाता है? देखिए, बांग्लादेश की यह जो स्थिति है इससे बहुत ही ज्यादा गंभीर है। आत्ममंथन करना होगा इनको। उसे ना केवल अराकाना आर्मी के हमलों से निपटना होगा बल्कि जो रोहिंग्या शिविर में पनप रहे कट्टरपंथी हैं उनको भी टैकल करना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी इस संकट को हल करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। अगर जल्द ही ये नहीं सुधरा तो बांग्लादेश एक बार फिर से क्षेत्रीय अस्थिरता का केंद्र बन जाएगा, जो कि ना तो इंडिया के लिए अच्छा है ना ही किसी अदर कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। लेकिन अदर कंट्रीज के लिए जैसे चाइना जैसे देश हो गए या पाकिस्तान जैसे देश हो गए उनको एक जरूर मौका मिल जाएगा कि इसके थ्रू वो इंडिया में कुछ गलत एक्टिविटीज जो है उनको सहारा दे सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर स्थिरता थोड़ी सी आए। चूंकि हमारे संबंध अच्छे नहीं है तो हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।